नमस्कार दोस्तों, मैं आरएस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी पॉइंट में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ चुका हूं आपके समक्ष फिर राजस्थान के भूगोल को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन राजस्थान के भूगोल के बारे में बात कर रहे थे और राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में राजस्थान की स्थलीय सीमा को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। तो स्थलीय सीमा पर स्थित जिलों के बारे में आज अपन जानेंगे। और स्थलीय सीमा को अपन ने दो भागों में बांटकर डिवाइड किया था, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्राज्यीय। उस अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में जो है अंतर्राष्ट्रीय पर कौन कौन से जिले हैं और वो कौन कौन से राज्य के साथ सीमा लगाते हैं, उन चीज़ों को लेकर के आज अपन एक एक राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार सारे के सारे मेरे प्यारे विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं, क्लास को लाइक करें और इसको शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलते हैं और बात करते हैं जो राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो टोटल 5 राज्य मिलकर के लगाते हैं। ये पिछली क्लास में हम देख चुके हैं। जो उपस्थित नहीं थे पिछली क्लास में वो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकता है, प्लेलिस्ट में क्लास मौजूद है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, 5 राज्य मिलकर के ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे और सबसे ऊपर जो लगता है वो लगता है पंजाब। तो पंजाब के बारे में सबसे पहले अपन बात करेंगे। पंजाब की अगर दोस्तों बात करें तो पंजाब ये राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितनी बनाता है, तो 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है, पहली चीज। नंबर 2 पर यहां से जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ये पंजाब राजस्थान का या राजस्थान से न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य है। न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य बनाने वाला। और न्यूनतम सीमा कौन सी, तो दोस्तों थोड़ा सा यहां पर ध्यान रख लेना, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य। और कितनी बनाता है, 89 किलोमीटर की। उसके बाद मैं बात करूं कि पंजाब के कितने जिले राजस्थान के साथ लगते हैं, तो पंजाब के 2 जिले। कितने जिले, 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब जो 2 जिले बनाते हैं सीमा, वो कौन कौन से हैं, तो जो पंजाब के 2 जिले सीमा बनाते हैं उनकी अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो वो 2 जिले कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर आपका आता है फाजिल्का, और नंबर 2 पर अगर मैं बात करूं तो नंबर 2 पर आता है आपका मुक्तसर। नंबर 2 पर कौन सा आएगा, मुक्तसर। फाजिल्का और मुक्तसर, ये दोनों जिले जो हैं पंजाब के हैं और ये राजस्थान के साथ लगते हैं या राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, तो पंजाब के साथ लगने वाले राजस्थान के जिले वो कितने हैं भाई, तो वो भी 2 हैं। और वो 2 कौन कौन से हैं, एक है आपका श्री गंगानगर और दूसरा है आपका हनुमानगढ़। तो हमारे भी 2 उसके साथ लगते हैं और उसके भी 2 अपने साथ लगते हैं। तो पंजाब सबसे कम सीमा बनाता है 89 किलोमीटर की, राजस्थान से न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य है। इसके 2 जिले हमारे साथ लगते हैं, फाजिल्का और मुक्तसर। हमारे भी 2 जिले इसके साथ लगते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। अब उसके बाद आता है आपका हरियाणा। दोस्तों हरियाणा की अगर अपन बात करते हैं तो हरियाणा के कितने जिले लगते हैं दोस्तों, हरियाणा के लगते हैं 7 जिले और ये लगाता है 1262 किलोमीटर की सीमा। कितनी लगाता है, 1262 किलोमीटर। ठीक है, इस हरियाणा के 7 जिले अपने साथ लगते हैं और अपने भी 7 जिले हरियाणा के साथ लगते हैं। अब बात यह आती है कि हरियाणा के कौन कौन से जिले हमारे साथ लगते हैं। तो हरियाणा के जो जिले हमारे साथ लगते हैं उनकी एक ट्रिक आपको याद रख लेनी है, और वो ट्रिक क्या है, देखिए
महिषी भी माही सी भी मेवा रेवड़ी फतेह करे जी, फतेह करे जी। माही सी भी मेवा रेवड़ी फतेह करे जी। इससे हो जाएगा, मैं से हो जाएगा महेंद्रगढ़, मैं से क्या हो जाएगा महेंद्रगढ़, ही से हो जाएगा हिसार, सी से हो जाएगा सिरसा, भी से हो जाएगा भिवानी, मेवा से हो जाएगा मेवात या नूह है, और रेवड़ी से हो जाएगा रेवाड़ी, और फतेह से हो जाएगा फतेहाबाद, फतेहाबाद। और दोस्तों करेजी रहेगा आपका साइलेंट, यानी कि हरियाणा राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा लगाता है, और हरियाणा के टोटल 7 जिले राजस्थान के साथ लगते हैं, जिनकी ट्रिक है माही सी भी गुड़ रेवड़ी फतेह करे जी। मा से हो जाएगा महेंद्रगढ़, ही से हो जाएगा हिसार, सी से हो जाएगा सिरसा, बी से हो जाएगा भिवानी, मेवा से हो जाएगा मेवात, और रेवड़ी से हो जाएगा रेवाड़ी, और फतेह से हो जाएगा फतेहाबाद। करेजी रहेगा साइलेंट। अब इसके साथ हमारे कितने जिले लगते हैं, हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा लगाते हैं, तो हरियाणा के साथ लगने वाले जिले, राजस्थान के कौन से जिले हैं जो हरियाणा के साथ लगते हैं, तो 7 जिले हैं अपने भी, पहले मैं बता चुका हूं आपको। एक तो है हनुमानगढ़, ये चीज़ें अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं, है ना, हनुमानगढ़, फिर भी मैं लिखवा रहा हूं। नंबर 2 पर आपका आता है चूरू, फिर आता है झुंझुनू, उसके बाद आता है सीकर, फिर आपका आ जाएगा जयपुर, जयपुर के बाद अलवर, और अलवर के बाद भरतपुर। ठीक है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, टोटल 7 जिले राजस्थान के भी इसके साथ सीमा बनाते हैं। तो 2 राज्य अपन यहाँ पर देखे हैं। पंजाब 89 किलोमीटर की सीमा लगाता है। पंजाब के 2 जिले हमारे साथ लगते हैं, फाजिल्का और मुक्तसर, और पंजाब के साथ भी हमारे 2 जिले लगते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर आता है हरियाणा, हरियाणा 1262 किलोमीटर की सीमा लगाता है, और हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। तो हरियाणा के कौन से 7 जिले राजस्थान के साथ लगते हैं, उनकी ट्रिक है माही सी भी गुड़ रेवड़ी फतेह करे जी। मैं से महेंद्रगढ़, ही से हिसार, सी से सिरसा, बी से भिवानी, मेवा से मेवात, रेवड़ी से रेवाड़ी, और फतेह से फतेहाबाद। करेजी रहेगा साइलेंट। फिर बात करते हैं राजस्थान के कौन से जिले हरियाणा के साथ लगते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ठीक है, तो फटाफट से इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर चलते हैं आगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, ले लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं और अगले राज्यों के बारे में अब अपन देखते हैं एक बार। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट से क्लास को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जो है आने वाली सभी क्लासों की, क्योंकि क्लास चैनल को सब्सक्राइब भी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मैं चलता हूं आगे अगले टॉपिक के ऊपर, और हमारा जो अगला राज्य है उसकी बात अपन कर लेते हैं। चलिए, इसके बाद जो राज्य आता है दोस्तों, वो कौन सा आता है, तो इसके बाद अपना राज्य आता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ सीमा बनाता है मात्र 877 किलोमीटर की। और उत्तर प्रदेश के कितने जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले, कितने जिले, 2 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। 2 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। और वो 2 जिले कौन कौन से हैं, तो दोस्तों वो 2 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, कौन कौन से हैं, तो एक का नाम है आगरा, दूसरे का नाम है मथुरा। एक का क्या नाम है, एक का नाम है आगरा और एक का नाम है दोस्तों मथुरा।
मथुरा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लें यूपी के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं। तो यूपी के साथ सीमा लगाने वाले राजस्थान के जिले, राजस्थान के कौन से जिले हैं जो यूपी के साथ सीमा लगाते हैं। तो राजस्थान के भी 2 जिले हैं, और वो 2 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों। नंबर 1 पर है आपका भरतपुर, और नंबर 2 पर है आपका धौलपुर। नंबर 2 पर कौन सा है, धौलपुर है। उसके बाद अगला अपना जो स्टेट आता है वो आता है एमपी। कौन सा आता है छोरो, एमपी, मध्य प्रदेश। चलो एमपी की बात अपन कर लेते हैं। एमपी, और एमपी राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा लगाता है। ध्यान रखना है सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है। तो जो एमपी है ये सर्वाधिक राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। तो वो एमपी है। एमपी के कितने जिले राजस्थान के साथ लगते हैं। तो एमपी के 10 जिले राजस्थान के साथ लगते हैं, और राजस्थान के भी 10 जिले एमपी के साथ लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं, हालांकि राजस्थान के जो 10 जिले थे वो मैं पिछली क्लास में बता चुका था आपको, फिर भी मैं आपके सामने लिखवाऊंगा वो सब। अब एमपी के कौन कौन से जिले लगते हैं। तो एमपी के जिले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। देखो कौन कौन से हैं। तो उनकी एक ट्रिक है छोटी सी, और वो ट्रिक क्या है, मूसरानी, सीसा घुमरझा, मूसरानी, सीसा घुमरझा। अब कौन कौन से जिले होते हैं। देखो मुंह से हो जाएगा मुरैना, मुंह से कौन सा बनेगा, मुरैना। से बनेगा श्योपुर, राज से बनेगा राजगढ़, तो राजगढ़। नी से बनेगा दोस्तों नीमच, ये हो गया नीमच। सी से बनेगा शिवपुर, सी से शिवपुर। सा से बनेगा शाहजहांपुर, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन अपने को करना है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। घ से बनेगा गुना, मैं से बनेगा मंदसौर, रे से बनेगा रतलाम, और झा से बनेगा झाबुआ। झा से क्या बनेगा, झाबुआ। अब दोस्तों यहाँ पर जो शाहजहाँपुर है, इस शाहजहाँपुर से 2013 में 16 अगस्त 2013 में इस शाहजहाँपुर से अलग होकर एक नया जिला बना है, और वो नया जिला कौन सा बना है, अगरमालवा। तो अभी जो है राजस्थान के साथ शाहजहाँपुर सीमा नहीं बनाता है, अभी कौन बनाता है, अगरमालवा बनाता है। और ये अगरमालवा कब बना है, 16 अगस्त 2013 में ये नया जिला बन गया। पहले शाहजहाँपुर सीमा लगाता था, लेकिन अब शाहजहाँपुर से अलग करके अगरमालवा एक नया जिला बनाया गया है। तो ये अगरमालवा अब सीमा लगाता है राजस्थान से, अब शाहजहाँपुर नहीं लगाता है। मुरैना, श्योपुर, राजगढ़, नीमच, शिवपुर, अगरमालवा, गुना, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ, टोटली 10 जिले ऐसे हैं जो एमपी के जिले हैं और राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं या राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब राजस्थान के कितने जिले हैं जो एमपी की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो राजस्थान के भी 10 जिले हैं। अब वो राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं वैसे मैं बता चुका हूं पिछली क्लास में, फिर भी मैं लिखाने की कोशिश करूंगा। तो नंबर 1 पर बात करता हूं दोस्तों, धौलपुर। धौलपुर के बाद में आपका आ जाएगा करौली,
करौली के बाद में आपका आ जाएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बारा, बारा के बाद में झालावाड़, फिर आएगा आपका भीलवाड़ा, फिर आएगा आपका प्रतापगढ़ और फिर आ जाएगा आपका बांसवाड़ा। हो गए हैं 10, गिन सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कौन सा रह गया भाई? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ रह गया है ना, ये चित्तौड़गढ़ रह गया, तो चित्तौड़गढ़, ठीक है। हाँ, तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, टोटल 10 जिले हमारे इसके साथ लगते हैं। तो आपके सामने आ चुका है, सबसे ज़्यादा एमपी लगाता है 1600 किलोमीटर की, एमपी के ये 10 जिले लगते हैं और हमारे भी टोटल 10 जिले लगते हैं। उधर यूपी के 2 जिले लगते हैं, हमारे भी यूपी के साथ 2 जिले लगते हैं। सीमा कितनी लगती है? 877 की। तो इसकी भी आप एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो फिर बढ़ेंगे हम आगे और बात करेंगे नेक्स्ट। चलिए, ले लिया होगा, ले लिया क्या दोस्तों? ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेक्स्ट राज्य के बारे में। नेक्स्ट कौन सा राज्य है उसको लेकर के अपन चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट अपना राज्य आता है दोस्तों यहाँ पर गुजरात। कौन सा राज्य लगता है? तो नेक्स्ट राज्य राजस्थान के साथ जो सीमा लगाता है उसका नाम है गुजरात। तो गुजरात के बारे में अपन देखेंगे। आइए बात करते हैं गुजरात के संदर्भ में। और गुजरात के संदर्भ में दोस्तों हम बात करें गुजरात, गुजरात जो है ये राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक है। और गुजरात के कितने जिले लगते हैं? तो गुजरात के 6 जिले राजस्थान के साथ, राजस्थान के साथ गुजरात के कितने जिले? 6। और हमारे भी कितने जिले? 6। कौन कौन से लगते हैं गुजरात के? वही ट्रिक याद करनी है अपने को, एक सादा सिंपल ट्रिक क्या है? सादा अम्मा कब बनी, अम्मा कब बनी, बस खत्म। इतने में तो अपने सारे जिले आ गए। कैसे गुरुजी? देखो इधर, सात से हो जाएगा साबरकांठा, साबरकांठा, दा से हो जाएगा दाहोद, ऐसे हो जाएगा अरावली, मां से हो जाएगा महिसागर, कैसे हो जाएगा कच्छ और बै से हो जाएगा बनासकांठा, बनासकांठा। बनी रहेगा साइलेंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गुजरात के साथ राजस्थान के कौन से लगते हैं। तो गुजरात के साथ राजस्थान के लगते हैं, एक तो लगता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद जालोर और जालोर के बाद बाड़मेर। तो ये थे हमारे जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले हैं। और कौन से राज्य से कौन सा जिला सीमा लगाता है, राजस्थान के कौन से लगते हैं और उन संबंधित राज्यों के कौन से जिले हमारे साथ लगते हैं। ये सारे 5 के राज्यों के जो जिले हमारे साथ लगते हैं सारे के सारे मैंने आपके समक्ष रख दिए हैं, आपको बता दिए हैं। तो एक बार आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। चलो फटाफट से एक बार सारे के सारे दोस्त स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो दोस्तों, अब इसके बाद अगला जो हमारा पार्ट आता है वो क्या आता है। पहले तो आपको यहाँ से ध्यान में रखना है कि जो जिले हमने अभी पढ़े हैं यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा के संदर्भ में कि जो अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा, उस अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई भी अपन ने देखी थी 4850 किलोमीटर। और इस पर टोटल कितने जिले स्थित हैं? 23 स्थित हैं। लेकिन जब केवल अंतर्राज्यीय की बात होगी तो 21 ही होंगे, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं क्यों 21 होंगे, ठीक है। अब बात करें कि सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जिला लगाता है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है? तो वो है झालावाड़।
कौन सा है? झालावाड़। और सबसे कम यानी कि न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जिला लगाता है? तो न्यूनतम लगाता है बाड़मेर। ध्यान रखना है, राजस्थान का ऐसा जिला जो सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है वो है झालावाड़, और ये एमपी के साथ लगाता है। और सबसे कम जो है अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है बाड़मेर, और ये गुजरात के साथ लगाता है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको सीधे फैक्ट आपको याद में थोड़े से ध्यान में रखने हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर। चलिए, बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? तो ये पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके? पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, अच्छा, आगे हम देखें तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले, राजस्थान के 4 जिले व 12 तहसीलें, 12 तहसील स्थित है। कितनी तहसीलें सीमा लगाती है? तो 12 तहसील सीमा लगाती है। और ज़िलों की बात करें तो 4 जिले सीमा लगाते हैं। अब वो 4 जिले कौन कौन से हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं? तो नंबर 1 पर हम बात करें क्रमशः श्री गंगानगर, नंबर 2 पर हम बात करें बीकानेर, नंबर 3 पर हम बात कर लें दोस्तों तो आपका आ जाएगा जैसलमेर, और नंबर 4 पर हम बात करें दोस्तों तो आपका आ जाएगा बाड़मेर। ठीक है, ये जो अंतर्राज्यीय सीमा है ये गंगानगर लगाता है मात्र 210 किलोमीटर की, बीकानेर लगाता है 168 किलोमीटर की, जैसलमेर लगाता है 464 किलोमीटर की, बाड़मेर लगाता है 228 किलोमीटर की। अब यहाँ आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा सबसे ज़्यादा कौन लगाता है? तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सर्वाधिक सीमा जो जैसलमेर लगाता है। और न्यूनतम कौन लगाता है? तो न्यूनतम बीकानेर लगाता है, न्यूनतम सीमा। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला जिला जैसलमेर है, और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है भाई? बीकानेर है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ तक जाती है, ये भी अपने को जो है ध्यान में रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ तक जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत होती है हिंदूमल कोटगांव से। कहाँ से? हिंदूमल कोटगांव। और ये हिंदूमल कोटगांव कहाँ पर है? गंगानगर में। यहाँ से लेकर के कहाँ तक जाती है? भाखासर गांव, बाकासर गांव, सहागढ़ तहसील, जिला कौन सा? बाड़मेर, यहाँ तक जाती है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर की है, जिस पर राजस्थान के टोटल 4 जिले स्थित हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो टोटल जिले स्थित हैं उन जिलों में सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से, यानी कि इन चारों जिलों में से सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय किसका है? रेड क्लिफ रेखा या जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसके सबसे नज़दीक जो जिला मुख्यालय है वो किसका है? तो सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय है श्री गंगानगर का, और सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है? तो वो है बीकानेर का। ये उन्हीं जिलों की बात हो रही है जो इस सीमा पर स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। उन जिलों में सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय जो है वो गंगानगर का है, और सबसे दूर जिला मुख्यालय वो किसका है? बीकानेर का है। किसका दोस्तों? तो बीकानेर का है। वैसे हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के यानी कि जो रेड क्लिफ रेखा है उसके सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय जो है वो जालोर का है, और सबसे दूर जोधपुर का है, माफी चाहूँगा, धौलपुर का है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के संदर्भ में, क्योंकि पाकिस्तान के जो लगते हैं उनसे रिलेटेड अपन थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि पाकिस्तान के भी जो है सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कौन कौन से राज्य जो पाकिस्तान के हमारे साथ सीमा बनाते हैं उनको लेकर के थोड़ा सा अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो आइए
यार अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया ना, फटाफट से एक बार क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखो, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की प्यारे विद्यार्थियों 2 राज्य सीमा लगाते हैं। कितने राज्य लगते हैं? पाकिस्तान के 2 राज्य लगते हैं। अब 2 राज्य कौन कौन से लगते हैं? तो 2 राज्यों में एक तो है पंजाब प्रांत और एक है सिंध प्रांत। एक कौन सा है? सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के 3 जिले लगते हैं, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान। ये 3 जिले तो पंजाब प्रांत के लगते हैं पाकिस्तान वाले के, और 6 जिले लगते हैं सिंध प्रांत के। कौन कौन से? घोटकी, शुकूर, संगर, खेरपुर, उमरकोट और थारपारकर। ये लो, 1 2 3 4 5 और 6 तो किसके हो गए? सिंध प्रांत के, बहावलनगर और रहीम यार खान 3 किसके हो गए? पंजाब प्रांत के। तो पाकिस्तान के कितने लगते हैं भाई? 2 राज्य। कौन कौन से? पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। इन 2 राज्यों के कितने जिले? 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। राजस्थान के कितने जिले? 4 जिले लगते हैं। 4 जिलों की कितनी तहसीलें? 12 तहसीलें इसके साथ सीमा लगाती है। ये सारी की सारी बातें जो है हम अच्छे से आपके समक्ष में रख चुका हूं, आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में भी आया होगा। अभी तक भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, भाई एक बार फटाफट से लाइक करके शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लगातार रेगुलर लेकर के आता रहूँगा। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है वो अपन देख चुके हैं, अंतर्राज्यीय सीमा पर है वो भी हम देख चुके हैं, लेकिन जो बीच में स्थित है, जिनको हम मध्यवर्ती जिले कह सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो राजस्थान के मध्यवर्ती जिले कौन से हैं दोस्तों, उनको लेकर के हम बात करते हैं राजस्थान के मध्यवर्ती जिलों के संदर्भ में। तो आइए देखते हैं राजस्थान के मध्यवर्ती जिले। राजस्थान के मध्यवर्ती जिले, और राजस्थान के मध्यवर्ती जिले कितने हैं? तो उनकी संख्या है 8। अब इनको दूसरी तरीके से भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, या तो सीधा सा कह सकता है कि राजस्थान के मध्यवर्ती जिले कितने हैं और कौन कौन से हैं, या फिर आपसे कह सकता है कि राजस्थान के ऐसे जिले जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते, यानी कि राजस्थान के वो जिले जो दोनों ही सीमा नहीं बनाते, अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं बनाते और अंतर्राज्यीय भी नहीं बनाते, वो कौन कौन से हैं, या फिर कह दो मध्यवर्ती। बात एक ही है, और उनकी एक ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है, और वो ट्रिक क्या है दोस्तों? वो ट्रिक है, उसकी ट्रिक है प्यारे विद्यार्थियों, नापा जो टोरा दो अब्बू। ठीक है, ना से हो जाएगा नागौर, पा से हो जाएगा पाली, जो से हो जाएगा जोधपुर, टो से हो जाएगा टोंक, रा से हो जाएगा राजसमंद, दो से हो जाएगा दौसा, ऐसे हो जाएगा अजमेर, और बू से हो जाएगा बूंदी। ये आपके 8 जिले हैं जो मध्यवर्ती जिले हैं, या यूं कह सकते हैं कि राजस्थान के ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों ही सीमा नहीं लगाते। अब यहां से भी क्वेश्चन निकालता हूं। ये पाली जो है ये सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाता है। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का पाली है, और कितने जिलों के साथ लगाता है? 8। नंबर 2 पर आपका नागौर आता है, ये 7 जिलों के साथ सीमा लगाता है। नंबर 3 पर आपका अजमेर आता है, ये 6 जिलों के साथ सीमा लगाता है। तो ये भी आप ध्यान रख लें, राज्य का सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है? पाली है। दूसरा सर्वाधिक जिलों के साथ सर्वाधिक सीमा लगाने वाला दूसरा जिला कौन सा है? तो पहला तो पाली है, दूसरा नागौर है, तीसरा कौन सा है? तीसरा आपका अजमेर है। अजमेर को वैसे राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, और नागौर राजस्थान का मध्यवर्ती जिला भी है।
तो ये सारी बातें अपन ने अच्छे से समझी है, अच्छे से जानी है और मेरे हिसाब से आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कैसी लगी आपको मेरी क्लास, और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। इसी के साथ दोस्तों अब मैं लेना चाहता हूँ आपसे विदा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम साहब।